तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल दुनियापुर के एपिसोड 6 के बारे में। और बहुत कुछ एपिसोड के अंदर हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा, मज़ा आया ये एपिसोड देख के। और फाइनली नौरोज़ आदम को कैद करने में जो है वो एसएचओ साहब कामयाब हो गए। बड़े टशन के साथ वो आया और आके उसने जिस तरीके से नौरोज़ आदम को घेर लिया और फिर उसको जैसे उसने अरेस्ट किया है, उसको लग रहा है कि उसने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। उसकी जितनी इंसल्ट हुई थी और उसने अपनी इंसल्ट का जो है वो बदला ले लिया। लेकिन उसका जो वो दूसरे वाला मुलाजिम है, इनके जो कह लें कि चौकीदार कह लें या वहाँ पे ये कह लें कि सब इंस्पेक्टर कह लें, उसने बार बार आके उसको जो है वो एसएचओ को वार्न किया है कि देखिए मेरी उम्र भी ज़्यादा है, तजर्बा भी ज़्यादा, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे रातों रात क्या होता है। तो देखिए, जहाँ पे ये सिर्फ दुनियापुर के अबाउट नहीं है, जहाँ पे भी पावर गेम होती है तो वहाँ पे रातों रात ही चीज़ें जो है वो बदली जाती हैं। तो समझदार इंसान वही होता है जो कि समझदारी से काम ले, ना कि किसी के पीछे लग के और जो है वो अपना आप भी जो है वो ख़राब करे। दोनों साइड पे फिर उसको रखना चाहिए अगर उसने वहाँ पे सर्वाइव करना है तो। तो उसने उसको एसएचओ को बड़ा समझाया है कि देखिए जी, आप जो बात मान लें कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और जिसको आप डाकू, गुंडा या चोर जो भी समझ रहे हैं, वो यहाँ का मसीहा है। बट एसएचओ के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। वो अपने इतने ज़म के अंदर गर्क हुआ है कि जी उसने फाइनली यहाँ आके अपनी रिट जो है वो साबित कर दी है और रिट कायम की है। और उसने जो है वो इतने बड़े बंदे को आते के साथ ही नौरोज आदम को जो है वो जेल में बंद किया। इंस्पेक्टर को गुस्सा भी है क्योंकि ज़ाहिर बात है जिस तरह से दुर्गत करवाई गई थी उसकी। हालांकि इसने नौरोज आदम ने तो उसको कहा था कि बाइज्जत छोड़ के आओ इसको, तो बट उसके बेटे ने जिसकी दुर्गत बनवाई थी तो ऐसा जो कि उसी बात का गुस्सा है और उसने जो है वो मतलब उसका ये गुस्सा कब ख़त्म होगा या कि एसएचओ जो है वो इसी तरह से मुखालफत में चलेगा नौरोज आदम की। तो देखते हैं कि एसएचओ की माफ़ी होगी या नहीं होगी। तो बड़े ज़बरदस्त डायलॉग हुए नौरोज आदम के दरमियान और जो है वो एसएचओ के दरमियान। तो नौरोज आदम को भी पूरा पूरा यकीन है कि जिस चीज़ को ये समझ रहे हैं कि हर चीज़ ख़त्म हो गई है, इनको ये नहीं पता कि नई चीज़ यहाँ से जो है वो शुरू होगी। दूसरी जो इसके अंदर जो बड़ी मज़े की चीज़ इस एपिसोड में स्टार्ट हुई वो ये कि पावर अब एक औरत के हाथ में आई है। तो मर्दों की जो हुकूमत होती है उनके हाथ में, जो हमेशा ही पावर उनके हाथ में होती है, वो तो ठीक है, एक नॉर्मल बात हो जाती है। लेकिन असल जो मज़ा आएगा ना वो तब आएगा जब एक औरत जो है वो रन करेगी एक पूरे सिटी को, उस पे जो है वो उसकी हुकूमत जो है वो कायम हो गया है। तो फिलहाल तो अच्छा ठीक है, एक्टिंग उसने अच्छी की है अना ने। लेकिन जो है वो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगा कि अभी ना कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, या कि शायद वो भी ड्रामे की रिक्वायरमेंट है कि अभी एकदम से इतना कॉन्फिडेंस हो जाता तो कहते वो जी वो जी वो। तो वो उसका एक तो माइंड नहीं था और दूसरी बात ये है कि अगर उसने ये चार्ज लिया है तो अभी वो झिझक रही है बात करते हुए, अभी उसके अंदर थोड़ा-सा डर है। तो कोशिश वो फुल कर रही है कि वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। और जिस तरह से उसने जी आते के साथ ही खड़ा किया और एक बंदे को जो कि बोल रहा था जी कि इतना 25% आपका और बाकी हमारा, तो उसको मतलब के टाइम पे सज़ा दे के और जी साबित किया है कि जी देखिए मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ और किसी की इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि जो मुझे कमज़ोर समझ के और मेरे साथ दो नंबरी करने की कोशिश करे। शायद कि यही बेहतर तरीका होता है कि इस तरह के लोगों को काबू करने का, या कि क्या। दूसरी तरफ जो है वो अना ने जाके जो है वो अपने अब्बा की जो मतलब नौरोज़ आदम की जो बेटी है, उसका जो है वो हाथ आके उसकी जो है वो सुतने जला दिया था। तो उसको जाके मरहम वगैरह लगाया है और उससे मतलब पूछा और बात की। तो वहाँ पे उसने अच्छा गेस्चर शो किया कि चाहे कुछ भी, और उसने अपने अब्बा को भी साफ साफ बोला कि भाई मेरी मतलब आप अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारें और मुझे पता है कि दुनियापुर पे हुकूमत कैसे करनी है। तो ज़ाहिर बात है कि इसके दिल में भी इंसानियत तो है और ये ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे, फिर हालात ने ऐसी पलटी खाई है कि वो ये सब कुछ करने पे मजबूर हो गई है। दूसरी तरफ अगर आप शाहमीर को देखें तो हालांकि उसको कुछ नहीं पता कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, और जो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि जब इतना सब कुछ एक साथ हो जाए कि भाई भी उसकी भी डेथ हो जाए, फिर भाभी की भी डेथ हो जाए, फिर अब्बा को जो है वो पुलिस पकड़ के ले जाए और एकदम से इतना बदलाव आ जाए कि बंदा तो सही बंदा भी जब अपने होश जो है वो गंवा बैठता है। और एक जो अच्छी बात नज़र आई पॉजिटिव थी वो ये कि अगर उसको शमशेर मिला तो उसने शमशेर की भी अच्छी खासी रख के इंसल्ट की, मतलब बताया कि वो नौरोज़ आदम है, हालांकि वो इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करता है। बट उसको इतनी सेंस है शामिर को कि किससे कब कहाँ पे और कैसे बात करनी है। तो उसने शमशेर को एक बार जिता तो दिया है कि देखें आप जो मर्ज़ी हो जाए, कि मतलब मैं हूँ तो नौरोज़ आदम का बेटा, तो मुझे ज़रा हल्के में नहीं लेना। और फाइनली नवाबों को भी पता है और नौरोज़ आदम को भी पता है कि भाई शमशेर ने ही दोनों को जो है वो दोनों के बेटों को जो है वो मारा है। शमशेर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको वो यही कर
मतलब उसको यही करना चाहिए था और उसने वो किया और उसने अपना जो है वो बदला लिया। ज़ाहिर बात है उसने क्या बुरा किया था आदमों के साथ, बट मालिक ने एक बार नहीं सुनी और उसका एक ही बेटा था, उसी को जो है वो फटाफट से जो है वो मार दिया। तो ये उसके बाप की भी गलती है। शामिर को ये बात समझनी चाहिए कि उसका बाप कोई फरिश्ता नहीं है और शमशेर ने अच्छी बातें फेंकी। उसके बाद जाके उसने हाथ मिलाया नवाबों के साथ, तो वेल डन शमशेर। लेट्स सी कि शमशेर क्या करेगा, ये इसको क्या लगता है कि ये ठीक कर रहे हैं नहीं है, किसका फैसला जो है वो किस हद तक जो है वो दुरुस्त होगा। उधर नवाब की बात करें तो नवाब तो वैसे ही भरोसे के काबिल नहीं है, वो उनका काम ही ये है कि भाई अपना मतलब निकालो और बस ठीक है, फिर मतलब निकालने के बाद उसको मार दो, उसको ख़त्म कर दो, जो भी करते हो। शमशेर का भी यही उन्होंने एंड सोचा है कि पहले उसके हाथ नौरोज़ आदम को मरवाएंगे, क्योंकि उसकी पेशी है, उसको अदालत लेके जाना है शहर में, और फिर जो है वो उसको भी जो है वो शमशेर को मार देंगे जब काम हो जाएगा। तो देखते हैं कि नवाब जो है वो अपने इस मंसूबे के अंदर किस हद तक जो है वो कामयाब होता है। और अभी अना को इस बात का जो है वो ज़रा भी नहीं पता कि ऐसा कुछ चल रहा है। मतलब जो आदम है इनके अंदर कोई ना कोई तो बात है जिसकी वजह से देखे कि उन्होंने नवाबों को शिकस्त दे के और कंट्रोल हासिल किया है। तो शामिर जब दादी के पास गया तो दादी उसकी शामिर की अम्मा आके कह रही थी कि मैं अपना बेटा कुर्बान नहीं करूँगी। तो दादी ने उसको कहा कि तुम्हें ये क्या मालूम, तुम क्या जानो, इसके अंदर जो वो आदमी का खून है और दुनिया भर की मिट्टी इसको खुद बुलाएगी इस काम के लिए। अब पता नहीं वहाँ की एक स्टोरी है या कि ये एक वैसे, मेरा ख्याल है वहाँ की ना कोई इतिहास यानी कि वहाँ का जो तारीख है उसी में से कोई स्टोरी लेके जो वहाँ पे फेमस होगी तो उसी पे ये ड्रामा जो है वो बनाया गया है। तो इंतहाई दर्दनाक, खौफनाक, बेरहमी और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छाई भी इन्हीं लोगों के अंदर मौजूद है, लेकिन बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी उसमें अच्छाई मौजूद है। और औरंगज़ेब मुनाफ़ी को देखें कि कैसे उसको खबर मिली तो रातों रात वो रूपोश हो गया और जाके छुप गया अपनी बेटी को लेके। और अभी जब आएगा तो फिर बहाने लगाए गए, लेकिन शामिर समझदार बंदा है, हो सकता है कि वो जो है उसकी चालाकी को जल्दी भांप ले। तो लेट्स सी कि अभी आगे और क्या होने वाला है। तो आप लोग भी जाके एपिसोड देखकर अपने रिव्यूज़ कमेंट के अंदर ज़रूर शेयर करें।